हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस कोचिंग फॉर लर्निंग। आई एम ज्योत्सना शर्मा। हम एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 6 सोशल साइंस का कर रहे थे, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, जिसमें हमने मैप्स, उसके टाइप्स, कंपोनेंट्स, हमने आगे मैपिंग द अर्थ, कोऑर्डिनेट्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सब कर लिया है। कल लास्ट क्लास में हमने लॉन्गिट्यूड्स भी पढ़ लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे आगे की बात करते हैं। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेस। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड इट्स स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज एट 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो क्या बता रखा है इन्होंने, अभी समझाती हूँ आपको। पेज 15 shows the parallel of latitudes and the meridians of longitude together on the globe as blue lines. All these lines together called as constitute a grid for the globe. They are also called as grid lines. हम बात करते हैं, समझाती हूँ आपको। ये इन्होंने बात कर रखा है एक ग्लोब पे। अगर हम कहें ये तो प्राइम मेरिडियन हो गई, ये हो गया हमारा इक्वेटर, इधर हमारा इंडिया है, इस इंडिया के अंदर यहाँ दिल्ली है। अगर हम बात करें कि दिल्ली का अगर हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों बताना है, तो इन्होंने ऊपर बता रखा है कि यहाँ पर ये इक्वेटर हो गया, ये प्राइम मेरिडियन हो गया, यहाँ हमारा इंडिया हो गया, इंडिया के अंदर ये दिल्ली हो गया। तो इन्होंने बता रखा है 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे, 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे ये हमारा दिल्ली है, ये पॉइंट पे, और 77 डिग्री ईस्ट पे, 77 डिग्री ईस्ट पे, यानी इस पॉइंट, ये जो बीच का पॉइंट हुआ जो इस दोनों रेखाओं को काट रहा है, यहाँ पर हमारा दिल्ली पॉइंट है। क्योंकि इन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पॉइंट्स बता दिया हमें, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स बता के जो एक पॉइंट बनता है वो पर्टिकुलर लोकेशन का पॉइंट बनता है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिल्ली का बता रखा है। ठीक है, आइए बात करते हैं आगे की। इन्होंने कह रखा है कि ये जो ग्लोब पे जितने भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये सब एक तरीके से ग्रिड बना देते हैं उसको, और ये सारी लाइंस को हम मिलाकर बोलते हैं ग्रिड लाइंस। जैसे कि इसमें बता रखा है, इस वाले इमेज को देखिए, इसमें इन्होंने प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन को बता रखा है, ये इक्वेटर बता रखा है। ठीक है, और जो एक प्राइम मेरिडियन जो है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और आगे ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन। आगे हम बात करते हैं तो इन्होंने सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर को भी बता रखा है साथ में। चलो आगे बात करते हैं। एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। एक जैसे हमारी कंट्री का आईएसएम होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम टाइम देखते हैं, टाइम मेजर करते हैं किस जगह पे कितना टाइम हो रहा होगा। तो ऐसे ही उसकी जो लाइन होती है वो होती है इंडियन स्टैंडर्ड मेजर, आईएसएम।